कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब दुबई गए हैं, मरियम साहिबा यहाँ से दुबई गई हैं, ज़राए के मुताबिक जरदारी साहब भी आज दुबई चले गए हैं। इसे महज इत्तफाक कहा जाए कि जरदारी साहब भी वहाँ चले गए या वाकई कुछ सियासी मामलात इलेक्शंस के हवाले से और बड़े अहम फैसले होने हैं जिसके लिए सियासी बैठक का मरकज इस बार दुबई चुना गया है? मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं कोई इतला नहीं आपको दे सकता। जरदारी साहब तो पिछले दिनों भी वहाँ थे, उनका एक छोटा सा एक इलाज था वो उन्होंने कराया, उसके सिलसिले में वो अपना चेकअप कराने भी जा सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली उनकी वजह जाने की नहीं पता। मियाँ साहब के बारे में मुझे खबर ही नहीं है कि वो आए हुए हैं। हाँ, आजकल इलेक्शन करीब है, सियासी जमातें और इत्तेहादी जमातें आपस में भी और विद इन पार्टीज भी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके साथ मुशावरती अमल जमातों का जारी है। ये इलेक्शन जब भी नजदीक आते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज शुरू होती है, ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। लेकिन इसे महज इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये चांस को भी रद्द नहीं कर सकते कि उनकी मुलाकात हो सकती है वहाँ पे। मैं इसको सर्टिफाई या मैं इसको ना नेगेट कर सकता हूँ ना इकरार कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज़ बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है हुकूमत इत्तेहाद के अंदर कि जो कौमी असम्बली है ये 9 या 10 अगस्त को मुद्दत ख़त्म होने से चंद रोज़ पहले इसको तहलील कर दिया जाए? क्योंकि जब असम्बली अपनी मुद्दत खुद ख़त्म होती है तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं, आप खुद ख़त्म कर दें तो 90 रोज़, तो इस तरह हुकूमत को 1 महीना और मिल जाएगा। क्या कोई ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर है सर? अगर ऐसी कोई तजवीज़ हो भी तो गवर्नमेंट को तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 या 14 तारीख को जो असेंबली खत्म होने की डेट है अगस्त की, उस दिन को ये हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। वो 60 दिन रहे या 90 दिन, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, तो अगर फर्क कोई नहीं पड़ेगा तो फिर इन तजावीज़ पे गौर क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसी तजावीज़ हो सके है कि गौर क्यों हो रहा है, लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है, आईनी तौर पे ये मुमकिन है। लेकिन 60 दिन में और 90 दिन में क्या फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये 2 जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब ये इस बात पर बज़िद हैं या ये कह दें अड़े हुए हैं, या उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तजवीज़ है कि एटलीस्ट 6 साल नहीं तो 6 महीने इलेक्शन को आगे जाना चाहिए? क्या ये भी कोई बात चल रही है आप लोगों के बीच में? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हमने वाज़े तौर पे ये कहा हुआ है कि हम जब पंजाब के इलेक्शन का जिक्र था उस वक्त भी हमने कहा था कि हम अर्ली इलेक्शन भी नहीं चाहते और हम डिलेड इलेक्शन भी नहीं चाहते। आज भी हमारी पोजीशन उसी पे है और हम उसी पोजीशन पे ही चाहते हैं, वही मुल्क के लिए बेहतर है। बाकी जमातें भी, जहां तक मेरा जाती ताल्लुक है, मुस्लिम लीग की जितनी क़यादत से मेरा तबसरा, मेरा जिक्र या मेरा मतलब मुबाहिसा हुआ है या गुफ्तगू हुई है, वो सारे आईनी स्ट्रक्चर के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात के हक में है। वो खुद इस बात के दाई है। लिहाजा आपको किसने कहा कि मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसी डिबेट है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ वक्तों में ये बात कही थी कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ये आप मुझसे सवाल करें कि क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो इसका जवाब तो मैं मुस्लिम लीग नून के हलकों के हवाले से ये बात कर रही हूँ कि उनके अंदर ये एक सोच पाई जाती है कि मईशत को लेकर कुछ हालात बेहतर कर लिए जाएं ताकि जब आप हलकों में आवाम से वोट लेने जाएं तो सारा मलबा आप पर ना गिरे, आप इस काबिल हो जाएं कि कुछ कर सके आवाम के लिए, चाहे 6 महीने मिल जाएं चाहे साल मिल जाएं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन बताई जाती है। पहली गुजारिश ये है कि किस जमात को क्या हालात सूट करते हैं, किस गवर्नमेंट को क्या होता है, ये तो आइन का तकाजा नहीं है। आइन तो ये कहता है कि खास टाइम पे इलेक्शन होने हैं, असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने पे असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और उसके बाद 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन में इंतखाब हो जाएंगे, ये आइन कहता है। बहुत जोरदार किस्म की शराइत मौजूद है, और वो शराइत क्या है? नंबर 1 कि जी मुल्क के अंदर हालात ऐसे हों कि इलेक्शन का इनेकाद अमलन मुमकिन न रहे। खुदा न खास्ता जंग लग जाए, खुदा न खास्ता जल्जले आ जाएं, तूफान आ जाएं, फ्लड्स आ जाएं, कोई पेंडेमिक हो जाए, अल्लाह न करे, कि उस सूरत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, तो फिर आप असेंबली की मुद्दत या हुकूमत की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई हालात नहीं है, ना कोई सिविल वार हो रही है, ना जंग है, ना फ्लड्स हैं,
ना जलजले हैं, अल्लाह ने महफूज रखा है और अल्लाह तो फिर पंजाब और केपीके में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे ना? पंजाब और केपीके में फिर इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे ना? नहीं, वो केपीके में इलेक्शन, पंजाब और केपीके में इलेक्शन हमारी जमातों का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, पार्लिमान का मौक़िफ़ था। अदालतों के अंदर जाके हमने उस मौक़िफ़ को बार बार दोहराया कि बदनीति की बुनियाद पे असम्बलियाँ तोड़ी हैं, वो असम्बलियाँ गैर आइनी तरीके से तोड़ी गई हैं और हम उन असम्बलियों का इंतखाब, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब तो रखा ही नहीं गया था, उसके तरफ तो अभी सफर भी नहीं शुरू हुआ था और अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी सिर्फ पंजाब के इंतखाब की थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी दीगर जगहों पे इंतखाब की जल्दी नहीं थी। इसके ऊपर बहुत मुबाहिसा हो चुका, खैर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उस पे हमारा मौक़िफ़ सिंपल था कि अगर इलेक्शन पंजाब में हो गया तो उससे पाकिस्तान को गैर मामूली नुकसान होगा, लिहाजा वो एक और सूरत थी। अब तो आइन के अंदर असम्बलियों की जो फितरी मुद्दत है, फितरी, वो खत्म होने जा रही है, लिहाजा उसको अगर तवालत देने का कोई कह रहा है, सोच रहा है, किसी के ख्याल में है, पहली बात तो यह है कि हमारे ख्याल में तो कतन नहीं है और हम उसके मुखालिफ हैं, और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं, आप पूरे हुकूमती इत्तेहाद के बेस पे नहीं कह रहे, उनके बिहाफ पे नहीं बात कर रहे, आप पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं ना? पीपल्स पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ। तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि मेरी जाती हैसियत में जिन जिन हुकूमती ज़ोआमा जो मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक रखते हैं उनसे बात हुई है, वो इस बात के साथ सहमत हैं कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए जो आइन का तकाजा है। ठीक है, चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बड़ी तनकीद की और कहा कि हम बजट को वोट नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे। फिर एहसन इकबाल साहब ने कहा ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ात हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो तो कमेटीज़ में बात करनी चाहिए, ऐसे जलसों में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज हमने देखा बजट भी मंजूर हो गया, तो इसका मतलब ये हम समझें कि जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो एतराज़ात थे बिलावल भुट्टो साहब के या पीपल्स पार्टी के बजट को लेकर, वो सब एड्रेस हो गए हैं? देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह है ना, इस पे हम इतनी बातें कर चुके हैं, इतने प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि जो एतराज, जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे वो क्या थे। आपको पता है जब बजट पेश होता है तो बजट की तजावीज़ होती है, उसके ऊपर मुबाहिसा होता है, मेंबरान असम्बली बात करते हैं, जमाती क़यादत बात करती है, डिफरेंट फोरम्स इस पे बातें करते हैं, मीडिया के अंदर डिबेट होती है और उसकी मुतबादिल तजावीज़ दी जाती हैं, कट मोशंस होती हैं, बजट के साइज के अंदर रहते हुए रीप्रायोरिटाइज करने की बात की जाती है और उसमें जहां जहां मुमकिन हो और दुरुस्त हो वो एडजस्टमेंट्स भी की जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी यही तरीका इख्तियार किया। हमने वजीर आजम साहब के साथ बात की, हमारा टीम गई कमेटी, और हमारे बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या, हम ये कह रहे थे कि जो पिछला फ्लड आया था उस फ्लड विक्टिम्स के लिए हमने एक वादा किया था, वजीर आजम साहब ने, वजीर खारजा ने, हम सब ने, पाकिस्तान ने, सूबाई हुकूमतों ने, चारों सूबों ने अपने अपने सूबे के लोगों से वादे किए थे, मरकजी हुकूमत, कि हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम उनको घर बना के देंगे जो फौरी जरूरत है, हम उनको बाकी भी देंगे चीजें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे। तो सिंध के चीफ मिनिस्टर का तहफ़्फ़ुज़ था, हमारा तो पूरे पाकिस्तान के लिए था, लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर का अपने सूबे के लिए था कि हमने अपने सूबे के लिए सूबाई बजट में 25 अरब रुपया रखा है उनको घर बना के देने का, तो उसमें उतना ही फेयर फेडरल गवर्नमेंट ने डालना है, वो बजट में उस तरह उतना नहीं रखा गया, दीगर सेक्टर में पैसा रखा गया है, उसको रीअप्रोप्रिएट कर लिया जाए, तो वो इस तरह एडजस्टमेंट्स हो गई। इसी तरह कुछ और चीजें थी, तो वो मतलब के पीपल्स पार्टी की आराम से कहीं भी बात समझ नहीं आई, धमकी दी तो बात समझ में आई डार साहब को? नहीं, धमकी वाली तो देखे ना, जलसों में जरा जोशीली बातें होती हैं, अपने कारकुन को भी आपने मुखातब करना होता है। हाँ, उसी बिलावल साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी की, तो ये चलती रहती है बजट के अंदर गुफ्तगू। आप जरा कभी ना बजट की तकरीर उठा के देखिए, हुकूमत के जो वजीर हैं मुस्लिम लीग के, यानी आज के हर हुकूमत की देख लीजिए, लेकिन इस हुकूमत के जो वजीर है ना, हमें छोड़ दीजिए पीपल्स पार्टी JUI को, जो मुस्लिम लीग के वज़रा हैं, जो उनके अपने मेंबरान हैं, उनकी तनकीद सुनिए, और वो तनकीद इसलिए होती है कि अपने अपने हलकों में काम कराने होते हैं, हलकों का बड़ा दबाव होता है, गवर्नमेंट के हाथ बंधे होते हैं, तो आप दबाव डाल रहे होते हैं कि ये पैसा यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ से कट करें, इधर लगाएं,
ये फला सेक्टर बड़ा जरूरी है, मेरे हलके में ये काम होना चाहिए, मेरे जिले में ये काम होना चाहिए, ये तो हर बंदा करता है।